आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नून लीग रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके लॉयर हैं अली ज़फ़र साहब। उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के जी कल के लिए फिर आप इसे फ़िक्स कर दें। हम कॉपीज़ भी देते हैं और कॉपीज़ ले भी लेते हैं और तैयार हो के आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं चाहते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। बाहर कैफ इस पे कानूनी पोजीशन बहुत वाज़े है। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइज़ों के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 और रूल 92 के तहत सिर्फ़ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं, और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फ़हरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को, अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। बार कैफ क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो कल बाकी जो सारे मामलात हैं वो कमीशन में होंगे। ये कुछ थोड़ी सी ऐसी तफसीलात ज़रूरी थी। और बिलखसूस ये बात कि आप बाहर बैठ के तो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, फ़ैसला नहीं हो रहा जी, सीटें नहीं अलॉट की जा रही, और जब आइन और कानून के तहत उस मामले को टेकअप किया गया और जो मुतल्लका फ़रीक़ैन हैं जिन्हें हम नेसेसरी पार्टी कहते हैं, यानी कि जो ज़रूरी फ़रीक़ैन हैं, जिन लोगों ने ख़वातीन ने और गैर मुस्लिमों ने सियासी जमातों की तरफ नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रखे हैं और उनको सीट्स मिल सकती हैं, उनके आने पे भी एहतजाज किया जाए कि जी नहीं आप इन्हें सुने ना। आर्टिकल 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर शहरी को हक देता है कि अगर किसी भी मुकदमा में या प्रोसीडिंग्स में उसके किसी किस्म के हकूक़ जो हैं उनके बारे में कोई फ़ैसला होना है तो उसको राइट ऑफ हेयरिंग दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन सारी दरख्वास्तों को यकजा किया और उन्होंने कल के लिए फ़िक्स किया है। बहुत शुक्रिया जी। मैं जी इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करता चलूँ कि हमेशा की तरह तहरीके इंसाफ कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मज़मूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिज़र्व सीटें हासिल की जाएं। अब इन्होंने बग़ैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिली होती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर रिज़र्व सीटों की जो फ़हरिस्त है वो जमा कराई होती और उस फ़हरिस्त के साथ साथ फ़हरिस्त में जो मौजूद नाम होते उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए होते। अब जो कानून की मंशा है वो ये है कि पार्टी लिस्ट जमा कराई जाए मखसूस नशिस्तों की, ख़वातीन की अक़लियतों की, फिर उस पार्टी लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो शेड्यूल के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल कराएं। उन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाए और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज़ मंजूर किए जाएं तो ये रिज़र्व सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का प्रोसेस मुकम्मल होता है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें, और पहले देखें सिर्फ आपका अपना कसूर है कि आपका सिंबल जो है वो लिया गया। आप इलेक्शन अगर कानून के मुताबिक करवाते, उसकी तशहीर करते, अपने तमाम मेंबर्स को इनेबल करते कि वो इलेक्शन पर पहुंच सकें और कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाते तो कुछ ना होता। आप कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आइन को भी पामाल करते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अली ज़फ़र साहब इतने संजीदा वकील हैं
इतने सीनियर वकील हैं, और वो जो पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका राइट है वो इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकें, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमारा राइट है, हमारी पार्लियामान के अंदर प्रेजेंस है, और ये हक बनता है कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं जिन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई हैं कि उनको उसके मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों का शेयर दिया जाए। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पंजाब में मौजूद है ना नेशनल असम्बली में मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उनका आज़ाद सिंबल था, आज़ाद हैसियत से लड़े। नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की लेजिस्लेशन ब्रांच की तरफ से जो MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद ही नहीं है, और नेशनल असम्बली के सेक्रेटरी को या स्पीकर को अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दायर की गई ऑब्जेक्शन दायर करते हुए कि जी हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट यहाँ मौजूद है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा गया। अब ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है, ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कह रहे हैं कि तमाम कानून को रोन दिया जाए और आपकी मंशा के मुताबिक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। वो मरला गुजर चुका, उसका टाइम ख़त्म हो चुका। आपने ना फहरिस्त जमा कराई, ना कागजात नामजदगी जमा कराए, ना आपकी जमात पार्लियामान में मौजूद है। कोई एक बात ही हो जाती तो चले आपका केस कोई आर्ग्यूबल केस बन जाता। ये तो ऐसे ही है कि एक वक़ुआ हुआ ही नहीं और उसकी आप FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, तो ये इस तरह काम नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप बिल्कुल गलत हैं, आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आइनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप इस केस में आर्ग्यू भी कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस है, सब जुडिस है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। इंशाल्लाह थोड़ा आप किस अखलाकी जवाब से इस पर क्लेम कर रहे हैं? जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं, जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं प्रायोरिटी लिस्ट में दीगर जमातों के, तो जाहिर है उनकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि जब इसका कोटा रिवाइज़ होगा, क्योंकि ये सीट्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मखसूस की गई हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन का हिस्सा होती हैं, आम इंतखाबात में वोट हासिल करती हैं और अपने वोट के तनासुब से ये सीटें उन्हें जाती हैं। ये पहली दफ़ा सुनेंगे हम, और ये पहली दफ़ा मौजज़ा होगा कि एक सियासी जमात इलेक्शन के बाद, जिसने इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं किया, कुछ आज़ाद लोगों को शामिल कर ले अपने बीच में और कहे कि जी अब वो जो कौमी धारे वाली नशिस्तें हैं वो भी उन्हें दी जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये ना कानून की मंशा है, ना ये आइन की रूह है। जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं वो पढ़िए, उसमें बिल्कुल वाज़े है। तो उसमें वो कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो नेक्स्ट इन नंबर हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून को अगर 16 सीटें या 17 सीटें एलोकेट हुई हैं नेशनल असम्बली में, तो उन्होंने फहरिस्त 17 से ज़्यादा की जारी की हुई है। तो नंबर 18, 19, 20 वाली जो हमारी उम्मीदवारान हैं, उनका ये कानूनी हक है कि उन्हें डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि फिर वो कोटा जब रिवाइज़ होगा तो वो 4.50 से 3.75 या 4 पे आएगा। तो ये उसके पीछे लॉजिक है। बाप पार्टी ने बाद में लिस्ट जमा कराई थी, उनको एक नंबर ऐड कर दिया गया था मखसूस नशिस्तों पे, नंबर 1। नंबर 2, KPK में PTI की मेजोरिटी है जो ज़्यादा रकीन है, अगर वहाँ पर उनको नशिस्तें नहीं दी जाती तो आईनी भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास इतनी नशिस्तें नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, जिन सियासी जमातों ने इलेक्शंस के टाइम पे अपने उम्मीदवारान की मखसूस नशिस्तों पे कागजात जमा करवाए, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई सीट जीती, उनकी प्रेजेंस है, पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है कौमी या सूबाई असम्बली में, वो अगर अपने कोटा से ज़्यादा नशिस्तें जीत चुके हैं तो वो उनको एक गुंजाइश देता है। कानून प्रोवाइज़ो है आर्टिकल 224 के क्लॉज 6 का, जो कहता है कि इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और फॉर एनी अदर रीज़न, किसी और वजह से अगर वैकेंसी दोबारा अकर होती है तो आप सप्लीमेंट्री लिस्ट दे सकते हैं। उसी वजह से माजी में भी उन सियासी जमातों को
जिनके ज़्यादा लोग आए, या जैसे मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 ख़वातीन नशिस्तों के ऊपर मखसूस में भी नाम रखे थे और उन 2 ख़वातीन ने जनरल इलेक्शन भी लड़ा सिंध से, वो कामयाब हो गई। उन्होंने अपने जो जनरल इंतखाबात थे, आम इंतखाबात की नशिस्तें अंदरून सिंध से वो रिटेन की और मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने अपना क्लेम नहीं किया, तो उनके वो 2 नशिस्तें निकल के जो अगले 2 नंबर थे वो उनकी जगह पे आ गए। आप देख लें कि तारा साहब अगर केपी में खासतौर पे देखा जाए तो जिस पार्टी ने 2 नशिस्तें जीती होगी उसको 6 मखसूस नशिस्तें मिलेगी। ये भी आइन के साथ और कानून के साथ एक मजाक नहीं होगा? मजाक इसलिए नहीं होगा कि पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने करना है और उसके बाद यकीनन ये मामला अदालतों में जाएगा। देखिए, कानून के तालिब इल्म के तौर पे कानून ने चलना है किताब के मुताबिक। कानून ने किसी की ख्वाहिश के मुताबिक या किसी मफरूज़े पे नहीं जाना। कानून में किसी हद तक, अगर मैं क्लैरिटी से एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूं, तो कानून में मोरालिटी भी नहीं आएगी। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, आइन के जो शिक्के हैं वो प्रिवेल करेंगी। जो स्कीम बनाई गई उस स्कीम के मुताबिक ये नशिस्तें ऐसी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जा सकती, हमारा ये कहना है। अब ये जानी है या नहीं जानी, ये फ़ैसला मैं नहीं करूँगा, ये फ़ैसला मेरी पार्टी की मंशा के मुताबिक नहीं। हमने अपने मारूज़ात और अपने दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखने हैं। कल आज भी कुछ तजावीज़ पेश की कि जी ये सूरत हाल में ये हो सकता है, और ये फ़ैसला जो है वो जुडिशल साइड पे इलेक्शन कमीशन करेगा। जो फरीक उस फ़ैसले से इख्तलाफ करे, एग्रीव्ड हो, मुतासरा फरीक हो, वो हम भी हो सकते हैं, वो दूसरा फरीक भी हो सकता है, वो कानून के तहत रेट में या अपील में जा सकता है। सर साहब, नामुकम्मल असेंबली जो है, नामुकम्मल अभी तमाम असेंबली नामुकम्मल है, उसके बावजूद ये हुकूमत कैसे बन रही है? इसका आईनी और कानूनी क्या जवाब? आप मुझे ये बताएं कि पूरे इलेक्शन एक्ट में या आइन में कहीं पे नहीं लिखा कि अगर 5, 10, 20, 30 जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं तो असम्बली नामुकम्मल है। मैं आपको उसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ, शायद जो आपके नाजरीन हैं वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 9 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं जो कौमी असम्बली में भी मुंतखब हुए हैं, यानी कि उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों से इलेक्शन लड़ा। उन 9 के 9 अरकान ने सूबाई असम्बली में हलफ नहीं लिया, वो कौमी असम्बली में आएंगे। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें सरदार गुलाम अब्बास भी हैं, उसमें अवैस लगारी साहब भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। एहसन इकबाल साहब भी हैं, वो सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। राना तनवीर साहब हैं, सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। अब वो 9 नशिस्तें हैं। अगर ये बहुत टाइट कंपटीशन भी होता, 5 वोटों से वज़ीर आला का होता मसला, तो 9 नशिस्तें चली जानी थी मुस्लिम लीग की। मैं इस बात पे स्टे नहीं मांग सकता कि असम्बली नामुकम्मल है क्योंकि 9 लोग नहीं हैं। खुदारा स्कीम को समझने की कोशिश करें। पिछले साल 2 साल पीछे चले जाते हैं। अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा तो वो मैदान छोड़ के भागे थे। पहले वो छुपे थे एक मफरूज़े पे, एक रूलिंग दी गई जिसके ज़रिए कौमी असम्बली तहलील की गई, आइन शिकनी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल किया। अब उनके पास मतलूबा तादाद नहीं थी, तो आप सब लोगों के सामने उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 146 अरकान ने एन ब्लॉक इस्तीफ़े दिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कासम सूरी साहब ने वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। वो 146 लोग निकल गए 342 की नेशनल असम्बली से। क्या उनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर मुंतखब हुए? राजा परवेज़ अशरफ साहब, डिप्टी स्पीकर दुरानी साहब मुंतखब हुए। उसी ऐवान ने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। 2 साल 16 माह या 18 माह वो हुकूमत कायम रही। किसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने कहा कि ये असम्बली नामुकम्मल है, तो खुदा के लिए ये ताज़ा तरीन मिसालें हैं। लॉजिक से बात किया करें, सियासी नारे लगाने से नहीं बातें चलेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
नून लीग रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनके हमरा अता तारड़ भी मौजूद थे। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती है। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। जबकि दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और आपको अपडेट कर रहे थे कि नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये मीडिया से गुफ्तगू की गई है और अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पीटीआई ने बगैर सोचे समझे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था और आपकी गलती की वजह से ही आपका इंतखाबी निशान जो है वो लिया गया है। आप आइन और कानून को बाईपास कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि पार्टी लिस्ट जमा करवाई जाती।